चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी कांग्रेस नेता इमरान मसूद की, जिन्होंने गौमांस के शक में मुस्लिम व्यापारियों की पिटाई पर बड़ा ऐलान किया। क्या ऐलान किया जानेंगे। फिर बात होगी कोरोना की। यूपी में कोरोना के केस दर्ज होना शुरू हो गया है। साथ ही बात होगी ओपी राजभर की, जिन्होंने अखिलेश यादव पर मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर तंज कसा। और आखिर में बात होगी सपा कांग्रेस गठबंधन की, जिसको लेकर इमरान मसूद ने बड़ी बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर कांग्रेस नेता इमरान मसूद से जुड़ी है। दरअसल गौमांस के शक में अलीगढ़ में मुस्लिम व्यापारियों से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस मामले में योगी सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है। सोमवार को आप सांसद संजय सिंह ने घायलों का हाल लिया था, तो वही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली के साथ पहुंचे और JN मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इसका जिम्मेदार बताया। दरअसल बीते शनिवार को अलहदादपुर क्षेत्र में मीट व्यापारियों के साथ कथित गौ रक्षकों ने बेरहमी से मारपीट की थी। पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुस्लिम व्यापारियों को इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घायलों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और आम नागरिक खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारी अब सुरक्षित नहीं है। मसूद ने आरोप लगाया कि मीट व्यापारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें बर्बरता से पीटा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ बड़े पैमाने पर मीट फैक्ट्रियां चलवा रही है, जिससे राजस्व भी कमा रही है, लेकिन दूसरी तरफ छोटे मीट व्यापारियों को धार्मिक उन्माद फैलाकर पिटवाया जा रहा है। ये कैसी दोहरी नीति है? आखिर सरकार किसको संरक्षण दे रही है और किसे कुचलने की कोशिश कर रही है? इमरान मसूद ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ उपद्रवी तत्व पुलिस की गाड़ियों से व्यापारियों को जबरन खींचकर पीटने लगे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर पुलिस मौके पर ना होती तो उपद्रवी व्यापारियों की जान भी ले सकते थे। घटना पर बताया गया कि अलहदादपुर में कुछ मीट दुकानदारों पर भी हमला हुआ है। सांसद मसूद ने घटना को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया और कहा कि ऐसे मामले में सरकार की चुप्पी चिंता का विषय है। बोले कि ये न सिर्फ व्यापारियों पर हमला है, बल्कि संविधान और कानून के शासन पर भी हमला है। अगर इसी तरह से लोगों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया जाता रहा तो समाज में शांति और विश्वास कैसे कायम रह सकेगा। उन्होंने कहा दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और घायल व्यापारियों को समुचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद और विधानसभा में भी उठाएगी। अब ये मामला आगे क्या तूल पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात कोरोना की। दरअसल लखनऊ में एक कोरोना का बुजुर्ग मरीज मिला है। करीब 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से लौटे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने PGI लखनऊ में भर्ती कराया था। आज SGPGI लखनऊ में मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यूपी के गाजियाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस समय कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या 14 पर पहुंच गई है, जिसमें से 13 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। गाजियाबाद में 4 महीने का शिशु भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। वहीं नोएडा में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस समय नोएडा में कोरोना के 10 मामले एक्टिव हैं। नोएडा के बिसरक ब्लॉक की विभिन्न सोसाइटियों में रहने वाले अधिकतर कोविड-19 से संक्रमित है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार के कोविड से ज्यादा खतरा लोगों को नहीं है। हालांकि शहर में बढ़ रहे कोरोना के मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी से अपील की है कि वो सतर्कता बरतें। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान
अनुसंधान परिषद का बयान सामने आया। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने सोमवार को कहा कि भारत में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये गंभीर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सक्रिय रूप से मामलों की निगरानी कर रही है। ऐसे में अब बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए सरकार और क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात ओपी राजभर की। दरअसल यूपी की राजनीति में अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। राजभर ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान आजमगढ़ में पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान दिया। यही नहीं, राजभर ने सपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर मुस्लिम वोटों के लिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया है और पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का भी ऐलान किया है। दरअसल हरिओद कला भवन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर सपा को लेकर बेहद नाराज दिखे। उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल बीजेपी को बदनाम करने तक सीमित है। राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सपा के हमले का जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। फिर बोले कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो सकता है। यही नहीं, राजभर ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 46 में से 56 एसडीएम यादव बनाए गए थे, जो किसी से छिपा ही नहीं है। उनकी सरकार में क्या होता है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेगी, खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बोले कि गठबंधन में पर्याप्त सीटें नहीं मिलेगी, इसलिए हम पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा मौका मिलना चाहिए। जबकि आगामी विधानसभा और लोकसभा एनडीए में ही रहकर लड़ने की बात कही है। हालिया ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि इस ऑपरेशन ने हमें अपनी सेना पर गर्व करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, जिसका सबूत पाकिस्तान खुद दे रहा है। यानी कुल मिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की। अब अखिलेश यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात सपा कांग्रेस गठबंधन की। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद ने 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का ये बयान कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जुड़ा हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि 2027 के चुनाव में 2 साल बचा हुआ है, ऐसे में कांग्रेस और सपा के संगठन को किस तरह से देखा जाए, इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम लोग अपने संगठन के काम और बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस सांसद से पूछा गया कि आप यूपी में कांग्रेस से गठबंधन का क्या फॉर्मूला चाहते हैं। इस पर इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन का फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव 2024 में था, निश्चित तौर पर वो फॉर्मूला नहीं होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा चुनाव लड़ने की है और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आप चाहेंगे कि सपा आपकी पार्टी को अधिक टिकट दे, तो इस पर उन्होंने साफ किया कि मैं सपा से क्यों चाहूंगा कि मैं अपनी पार्टी से कहूंगा। सपा से हम क्यों मांगे, हम कोई भिखारी हैं जो भीख मांग रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम कोई भिखारी नहीं है जो भीख मांगेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारी पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं और राजनीति के अंदर हम उनकी इच्छाएं का दमन नहीं कर सकते हैं। हम उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। गठबंधन का फैसला पार्टी का है और किस तरह का गठबंधन होगा, लेकिन मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सम्मान के साथ
लड़ाई लड़ूंगा। इमरान मसूद का ओवर कॉन्फिडेंस चुनाव में उनका साथ देगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।